जय श्री कृष्ण। दोस्तों हमारे ज्यादा बोलने के कारण लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। मित्रों, इसीलिए कुछ परिस्थितियों में हमें मौन रहना ही बेहतर होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 5 परिस्थितियां हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से बताई गई सभी बातें आपके जीवन में बहुत ही काम में आने वाली हैं, इसीलिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य अपने ज्यादा बोलने के कारण बहुत ही परेशान रहता था और वो जो कुछ भी देखता उस चीज को देखने के बाद तुरंत अपने मित्रों से जाकर कह देता था। और उस व्यक्ति से कोई पूछे या ना पूछे अथवा वो जो भी देखता उसके बारे में अपनी राय जरूर देता। जब भी कोई व्यक्ति उससे सलाह मांगने आता तो वो व्यक्ति उसकी पूरी बातों को सुने बगैर अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। मित्रों, इसी कारण से उसके साथ पढ़ने वाले सभी छात्र उससे दूरियां बनाकर रहने लगे, क्योंकि वो व्यक्ति बात बात पे सलाह देना शुरू कर देता था। इसी कारण से कोई भी अपना मित्र नहीं बनाता था और उसके साथ में पढ़ने वाले उसके छात्र उसकी पीठ पीछे बुराई करते थे। इस बात के बारे में उस लड़के को भी पता था कि हमारे ज्यादा बोलने के कारण हमारे छात्र हमारी बुराई करते हैं। इसी कारण से अपनी ज्यादा बोलने की आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो लड़का चाहकर भी वो अपनी ज्यादा बोलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक बार परेशान होकर वह एक गुरु के पास पहुंचा और उन गुरु को सारी बातें बताई। तब गुरु ने कहा, हे शिष्य, ज्यादा वह व्यक्ति बोलता है जिसे आधा अधूरा ज्ञान होता है, परंतु वो अपने आप को ये समझता है कि मुझे तो सारे संसार का ज्ञान है। इसीलिए पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें संसार के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को 5 ऐसी बातें बताई तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। और ये 5 बातें मित्रों, पहली बात ये है, जब भी आपको लगे कि आपके विचारों को और आपके भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पा रहा तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। और हे शिष्य, मेरी दूसरी बात यह है, यदि आपको कोई भी बात पूरी तरह मालूम ना हो और आपको आधा ज्ञान हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। तो अक्सर लोग अपना आधा ज्ञान देकर सिर्फ मजाक के पात्र बनते हैं। और हे शिष्य, मेरी तीसरी बात यह है कि जब भी कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी और व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो उस समय भी आपको चुप रहकर उसकी बातों को सुन लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है वो किसी और के सामने कल तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। मित्रों, इसीलिए जब भी कोई किसी दूसरे इंसान की बुराई करता हो या उसके गलत व्यवहार का मजाक उड़ाता हो तो तुम्हें चुप रहकर उसकी सारी बातों को सुन लेना चाहिए और उस समय अपनी कोई भी राय उसे नहीं देनी चाहिए। यदि अपनी कोई भी राय देते हो तो आपके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और हे शिष्य, मेरी चौथी बात यह है, जब भी तुम्हें कोई गुस्से से चिल्लाए उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपनी स्थिति को सुधार भी सकते हो। जब तुम सामने वाले व्यक्ति के विरोध करने पर भी चुप रहते हो तब यह बात विरोध करने वाले व्यक्ति के सीने में लगती है। और हे शिष्य, 5वीं बात मेरी ये है कि जब भी कोई इंसान अपने जीवन की कोई दुख भरी कहानी सुनाता हो तो उस समय भी आपको चुप रहकर उसकी दुख भरी कहानी सुन लेनी चाहिए। किसी इंसान की परेशानी आप सुनोगे, उस इंसान को आत्मिक शांति मिलेगी और उसे यह एहसास होता है, चलो किसी व्यक्ति ने तो मेरी बातों को सुना, मेरी परेशानियों को सुना। अधिकतर लोग जब अपनी परेशानी बताने लगते हैं, भी कोई व्यक्ति अपनी बात को बताना चाहता है तो वो अपना मित्र समझकर ही आपकी परेशानी हमें बताते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति उन्हें सलाह देना शुरू कर दे, क्योंकि जो सलाह हम दे रहे हैं हो सकता है वो बात उन्हें पहले से ही पता हो। जब भी हम किसी व्यक्ति की बातों को बिना रोके और टोके सुनेंगे तो उस व्यक्ति की नजरों में हमारे लिए इज्जत और बढ़ जाती है। मित्रों, इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी परेशानी बताए तो बस उसकी परेशानी सुन लेनी चाहिए और जब तक वो तुम्हें बोलने के लिए ना कहे तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। मित्रों, गुरु के द्वारा बताई हुई सभी बातें उस शिष्य के समझ में आई हमें किन किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जहाँ ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना हो वहाँ चुप रहना चाहिए और जहाँ हमारा चुप रहकर काम चलता हो वहाँ पर हमें जरूरी नहीं है कि बोलना चाहिए। तो आशा करते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ अपने जीवन में उतारा होगा। मित्रों, इसी तरह की कहानियां हम अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।